आइए आज सीखते हैं अंग्रेजी का एक नया अक्षर हिंदी ध्वनि व हिंदी शब्दों के साथ। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को समझने की इस सीरीज में पढ़े लिखे होने या नहीं होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। अक्षर ही किसी भी भाषा का आधार होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अक्षरों से ही भाषा बाल रूप में जन्म लेकर शब्दों और उसके बाद वाक्य के रूप में अपना जीवन आगे बढ़ाती है। किसी भी कारण से यदि आरंभ ही अक्षरों के अत्यधिक ही त्रुटिपूर्ण ज्ञान से हो तब भाषा को बाल रूप में ही पोलियो हो जाता। आइए आगे बढ़ते हैं, सीखते और समझते हैं आज के अक्षर को। क्यों इसे ऐसे पढ़े, आइए जाने इस अक्षर को और अंग्रेजी की सच्चाई का पता लगाएं। जाने ग्रामीण भारत की शिक्षा एवं भाषा को कमजोर करने में अंग्रेजी का योगदान, विशेषतः ग्रामीण भारत। पहला प्रश्न, क्या आपको सच में पता है यह क्या है? आपका उत्तर होगा एस। अंग्रेजी के एक अक्षर एस का नाम। जबकि दूसरा प्रश्न हमें स्वयं से और भी पूछना चाहिए, जो कि अधिकांशतः हम नहीं पूछते। यही कारण है हम अंग्रेजी के अक्षरों को सही व व्यवहारिक रूप में समझ नहीं पाते। प्रश्न, क्या यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे हिंदी के एक अक्षर स का नाम है? मेरा उत्तर होगा बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। यही हमें समझना है, समझाना है। जितनी देर समझने में उतनी ही देर समझाने में होगी और इसका मूल्य उतने ही समय तक आने वाली पीढ़ियों को चुकाना ही होगा अपनी शिक्षा में। मूल अंतर एस और सौ अक्षर में। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एस एंड सौ? सौ न केवल इसका नाम है बल्कि उच्चारण के समय इसकी ध्वनि भी स ही होती है, अर्थात जैसा नाम वैसा काम। जब हम सौ बोलते हैं थोड़ा बहुत अंतर के साथ उसी ध्वनि रूप में हम उच्चारित कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आप आरंभ से ही ए से लेकर एच तक के एपिसोड्स देख चुके होंगे, क्योंकि उन एपिसोड्स में विस्तार में स्वर व्यंजन अक्षरों में चर्चा की गई है और अंग्रेजी व हिंदी के स्वर व्यंजन अक्षरों की कई बातों को अब हम गहराई से समझ चुके हैं। यदि फॉर्मूला या सूत्र के रूप में हम देखें, अक्षर इक्वल टू कॉन्सोनेंट प्लस वावल और अक्षर इक्वल टू व्यंजन धन स्वर होता है। स्वर की विशेषता होती है कि स्वर वर्णमाला का एक वर्ण भी है और अक्षर भी है, क्योंकि उच्चारण में ये स्वतंत्र होते हैं। जबकि व्यंजन अक्षर तब तक नहीं है जब तक उनके साथ एक स्वर नहीं आ जाता है। स अक्षर कब बनता है? जब व्यंजन स के साथ स्वर अ आ जाता है, तब हमें एक अक्षर प्राप्त होता है स। यहाँ ये स भी है और ये वाला स भी है, दोनों में थोड़ा ध्वनि में अंतर होता है। जैसे शेर बोलते समय श श कब बनता है? जब व्यंजन स के साथ स्वर अ आ जाता है। बोलते समय हम स स शौब शौब के नहीं बोलते। बोलते समय हम बोलते हैं सस्सा सब, सस्सा सेब, सस्सा शेर। दूसरी ओर एस केवल इसका नाम है, जबकि उच्चारण के समय इसकी ध्वनि स होती है, अर्थात नाम और काम दोनों में ही भिन्नता है। पढ़ते व बोलते समय क्यों हमें इसे एस नहीं पढ़ना चाहिए? यदि मैं इसे एस पढ़ूं, मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा? एसन एसिप, क्योंकि इसे हम क्या बोलते हैं? एस। एसन एसिप। क्यों नहीं पढ़ता मैं इसे? क्योंकि मूल रूप में एस हमें ध्वनि देता है, स ध्वनि देता है। एक अक्षर का नाम एस कब बनता है? जब एक व्यंजन स के साथ एक स्वर ए आ जाता है, तब हम इसे बोल देते हैं एस। यह बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे जब व्यंजन स के साथ एक स्वर अ आ जाता है, तब हमें एक अक्षर प्राप्त होता है जिसे हम स बोलते हैं। यदि मैं यहाँ से भी स्वर हटा दूं, केवल व्यंजन रह गया जो हमें ध्वनि देता है स। उसी प्रकार यदि मैं अंग्रेजी के एस अक्षर के नाम से स्वर ए को हटा दूं, तब हमारे पास बचता है केवल व्यंजन स। क्योंकि पढ़ते व बोलते समय व्यंजन रूप का प्रयोग होता है, इसलिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हमारे पास अब ध्वनि बची स। कैसे? सस सब, सस सेब, सस सन। आप सोचते होंगे यहाँ भी तो कुछ लिखा है। इसे जब भी हम अंग्रेजी में देखें, हमें ऐसे नहीं पढ़ना। यह दोनों साथ में आके यह वाला सौ बना देते हैं, एक दूसरा सौ। अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट एस एंड एच व्हेन दे कम टुगेदर दे मेक अ न्यू व्यंजन। व्यंजन क्या है वो? स। जैसे शेर शिप, शश शेर, शश शिप, शिप शेर, शिप शेर। जब भी आपको यह दोनों साथ में दिखे, आपने क्या बोलना है? श। कौन सा वाला स? यह। सब जगह हमें ध्वनि क्या मिल रही है? हिंदी व अंग्रेजी दोनों तरफ हमें ध्वनि सस सस
आइए अब हम बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिकल सेशन की ओर। अपनी पुस्तक में हमें इन्हें कैसे पढ़ना है और व्यवहार में कैसे लाना है, हिंदी शब्दों की सहायता से हमें अंग्रेजी कैसे सीखनी है, यह जानते हैं। कैसे ध्वनि देगा? जैसे सूरज, सेब, सूरज, सिट, सीट। सारे बच्चे सीट्स पे है ना, बैठे हैं। सी, सेब, सोफा। ये भी कौन सा साउंड देता है? स। ये साथ में आता है तो अपने आप ये क्या बन जाता है? श का साउंड देता है। स का साउंड कैसे? जैसे शेर, SH। इसको जैसे 10 को हम 10 नहीं बोलते, क्या बोल देते हैं? 10 बोल देते हैं। वैसे ही अंग्रेजी में ये जब साथ में आते हैं इसे हम स बोलते हैं, स। जैसे हिंदी में हमारे पास क्या होता है? 2 अलग अलग लेटर आते हैं, SH, जैसे क और स। एक नया लेटर बन जाता है, लेकिन अंग्रेजी में क्या है? नए लेटर की जगह ये वही रहता है, लेकिन बोलेंगे क्या? जैसे शेर, शेर, शॉप, शार्क, शिप, शू, सीप। क्या ध्वनि देगा? थोड़ा फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। सूरज, सिट, सीट होती है। सेब, सोफा होता है। शेर, शॉप, शार्क होती है। शिप, सीप होती है। सब जगह साउंड मिलता है हमें स। यदि अभी तक भी आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिसके लिए आपका हृदय से अभिनंदन किया जाता है। धन्यवाद।